नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। बिहार की राजनीति का लोकतंत्र है या फिर रिश्तेदारी आयोग का नया बोर्ड बन गया है। आपने वोट डाला था विकास के नाम पर, लेकिन कुर्सी पर बैठा कौन? किसी का दामाद, किसी के बेटी, किसी का जीजा, किसी का साला। और अब इस पर सवाल उठाइए तो जवाब आता है हमारे बच्चे काबिल हैं। अब सुनिए कहानी बिहार की जुगाड़, जाति और जमाई की। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी ने आरोप लगाया है कि बिहार में एनडीए सरकार अब रिश्तेदार बचाओ योजना चला रही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीधा हमला किया, कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस इर्द गिर्द बैठे लोगों के एक गुट मलाईदार पदों पर अपने रिश्तेदारों को बिठा रहा है और नीतीश जी जैसे रिमोट से चल रहे हैं। एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर की कॉपी अब वायरल हो रही है जो 9 अक्टूबर 2023 को जारी हुआ था। इसमें लिखा गया, संतोष पूर्वक यह निर्णय लिया गया है कि निम्नलिखित 2 बिहार के अधिवक्ताओं को भारत सरकार के मुकदमे सुप्रीम कोर्ट में देखने के लिए ग्रुप ए पैनल काउंसिल नियुक्त किया जाता है। ये नाम है सत्या झा और आध्या झा, जो जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा की बेटियां हैं। काबिलियत: सत्या एनयूजेएस से 2019 में ग्रेजुएट, फिर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से मास्टर्स अमरचंद मंगलम दास के काम कर चुकी। सत्या एनयूजेएस से 2019 में ग्रेजुएट, फिर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से मास्टर्स अमरचंद मंगलदास के काम कर चुकी। आध्या वही एनयूजेएस से ग्रेजुएट, हार्वर्ड से मास्टर। अब कहेंगे इतनी पढ़ाई तो मानना पड़ेगा, बिल्कुल, लेकिन फिर सवाल है क्या ग्रुप ए पैनल में आने के लिए बाकी 10 साल के अनुभव वाला नियम इन पर लागू नहीं होता? एक वरिष्ठ वकील ने कहा, सामान्यतः ऐसे पैनल में 10 साल अनुभव मांगा जाता है, लेकिन कभी कभी अपवाद भी बनते हैं। मतलब जनता के बच्चों के लिए नियम और अपनों के लिए अपवाद। अब आइए बेटियों से निकलते हैं जमाई बाबुओं की तरफ। मृणाल पासवान रामविलास पासवान जी के दामाद, अब बिहार अनुसूचित जाति आयोग अध्यक्ष। मृणाल पासवान रामविलास पासवान जी के दामाद, अब बिहार अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष। देवेंद्र मांझी जीतन राम मांझी के दामाद, अब उसी आयोग के डिप्टी चेयरमैन। सयान कुणाल सांसद संभवी चौधरी के पति यानी मंत्री अशोक चौधरी के दामाद, अब बिहार के न्यास परिषद के सदस्य। रश्मि रेखा वर्मा मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार की पत्नी, अब बिहार के महिला आयोग के सदस्य। मतलब ये कि कुर्सी की थाली सज चुकी है और हर निवाला किसी अपने के लिए है। जनता लाइन में खड़ी है और जमाई बाबू सीधा मेज पर। अब आइए सुनते हैं जवाब। संजय झा तो फोन पर नहीं आए, उनके करीबी बोले 500 से ज्यादा पैनल मेंबर हैं, बेटियां तो ओवर क्वालिफाइड है। मृणाल पासवान बोले, अब मैं जिम्मेदार पद पर हूँ, बोलना नहीं चाहता। देवेंद्र मांझी बोले, मैं 25 साल से सार्वजनिक जीवन में हूँ। सयान कुणाल बोले, मैं गरीबों की सेवा करता हूँ। तेजस्वी तो भ्रष्टाचार का विरासत से आता है। और अशोक चौधरी बोले, पहले तय कीजिए सयान मेरे दामाद हैं या किशोर कुणाल के बेटे। तेजस्वी यादव बोले, जमाई आयोग बना दीजिए। अब बात कड़वी है पर सच्ची। जनता जानना चाहती है, क्या ये सारे पद सिर्फ एक खास सर्कल के लिए है? क्या आम जनता का बच्चा कभी ऐसे पदों पर पहुंच सकता है? क्या पढ़ाई लिखाई और मेहनत भी मायने रखती है या सिर्फ खून का रिश्ता? और अंत में दिल से सवाल है, क्या आपने इसलिए वोट डाला था? क्या आपके बच्चे सिर्फ प्रतियोगिता के दौड़ में दौड़ते रहेंगे और जीत हमेशा किसी अपने बालों की होगी? राजनीति में अब परिवारवाद की मंडी बन चुकी है और जनता वो हर बार ठगी जाती है। तो सोचिए, अगली बार सिर्फ नेता के भाषण नहीं सुनिए, उसके रिश्तेदारों का रिज्यूम भी देखिए। और हाँ,
अगली बार वोट किसी को भी दीजिए, लेकिन सोच समझ कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।